नमस्कार, हम हैं नवीन चौधरी और आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ते हुए समाचार नगर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आइए आज की सबसे ताजा तरीन समाचार पर निगाहें डालते हैं। सबसे बड़ा समाचार आज ये है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करते हुए बताया है कि देश में CBSE के द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षाएं जिनके पेपर बच गए थे वो अब नहीं होंगी। इसी के संदर्भ में CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने टीवी चैनल के साथ बातचीत में इस बात को स्पष्ट किया कि अभिभावक विद्यार्थियों को पैनिक नहीं दें और इस मामले में उन्हें परेशान ना करें। और उन विद्यार्थियों को ये साथ में अनुराग त्रिपाठी ने सलाह दी कि सभी विद्यार्थियों को मैं सलाह देता हूं कि आप अपने घर पर ही सेल्फ स्टडी कीजिए। आपको बता दें कि 10वीं कक्षा की परीक्षाओं के बीच में ही लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड ने CBSE ने अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के बाद में बहुत ज्यादा समय निकल जाने के कारण केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस तरह के आदेश शिक्षा बोर्ड के सचिव को दिए, शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिए। उसी के आधार पर शिक्षा बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने घोषणा की कि 10वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं नहीं होंगी। विद्यार्थियों को पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि 10वीं कक्षा की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका परिणाम जारी करने में और उनकी पुस्तिकाओं को उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में हमें लगभग 2.5 महीने का समय लगेगा और ये कार्य लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही हो सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी स्पष्ट कर दी कि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 10वीं कक्षा में जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी उन विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक परीक्षाओं के आधार पर ही उन्हें वार्षिक परीक्षाओं में पास किया जाएगा। उसके आधार पर ही उनके नंबरों को बचे हुए जो पेपर थे उनके साथ उन्हें जोड़ा जाएगा। हालांकि 12वीं कक्षा के ऊपर अनुराग त्रिपाठी ने अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके ऊपर संशय अभी भी बरकरार है। इसी के साथ अन्य राज्यों के शिक्षा बोर्ड और अन्य राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की है। अन्य राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के द्वारा अगर घोषणा की जाएगी तो हम सबसे पहले ये घोषणा आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।